नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मौत न मारे कोई। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। मरने का हर तरीका अपनाया पर मौत न मारे कोई। भेड़िया, कोबी, या तो हमें मार दो वरना हम पूरे जंगल में उत्पात मचा देंगे। भेड़िया, क्या रहस्य है इन बूढ़ों का? मौत क्यों नहीं मार पा रही है इन्हें? रहस्य पता लगेगा कोबी, जरूर पता लगेगा। शरीर को चट्टान की तरह मजबूत और चीते की तरह फुर्तीला बनाए रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। शहरों में इस काम के लिए जिम होते हैं, लेकिन जंगल में जंगल के प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। शोर मत मचा, तुझे उठाकर एक दौड़ पूरी करनी है मुझसे तो ये कटरा भी नहीं उठ रहा, तो तू जाकर मेमना उठा। हम्फ, सचमुच ताकत में तुम्हारा कोई सानी नहीं भेड़िया। वो जो थोड़ी देर पहले कहा था दोबारा कहो। कोबी, कोबी, क्या हुआ? मेरे पांव पर लाल चींटे काट रहे हैं। हक हक, उठ उठ, देखता नहीं तेरे नीचे ताकत सम्राट कोबी दबा है। चल भाग, मैंने झाड़ी से चींटे तुम्हारे पांव से झाड़ दिए हैं कोबी। देखा कोबी, शरीर की ताकत के साथ अक्ल की ताकत का होना भी जरूरी है। हाथी को उठाकर तुम खतरनाक मांसभक्षी चींटों की भौंबी पर खड़े हो गए थे। हाँ, मुझे वो दिखे नहीं थे। चलो जेन, अभी मेरी दौड़ पूरी नहीं हुई है। अच्छा कोबी, फिर मिलेंगे। बेचारा कोबी। कमबख्तो, तुमने अपनी बॉम्बी वहां क्यों बनाई जहां मैं खड़ा था? धाड़! और तुझे मेरे कंधे से गिरने की क्या जरूरत थी, मोटे खड़ूस? यहां मुर्दा शरीर भी गिरे पड़े थे। ठहरो जेन, ठहरो। क्यों, क्या हुआ? वो देखो, इन्हें क्या हुआ? इनके मुंह से झाग निकल रहे हैं। इन्हें जहर चढ़ गया है। इसका मतलब पानी जहरीला है। पानी जहरीला कैसे हो गया? ओह नहीं, ये क्या क्या हुआ भेड़िया? ये देखो जेन, रेत पर मानव के पांव के निशान। इसका मतलब यही जहरीला पानी यहां से मानव भी पीने के लिए ले गए हैं। अगर उन्होंने वो पानी पी लिया तो अनर्थ हो जाएगा। हिरणों के 100 पानी में डालने में मेरी मदद करो जेन, लेकिन तुम इन्हें पानी में क्यों डाल रहे हो? ताकि हिरणों के 100 को पानी में देखकर दूसरे लोग ये पानी ना पिए। अब हमें पांव के इन निशानों का पीछा करते हुए उस कबीले तक पहुंचना होगा। पांव के निशान बागू कबीले की ओर जा रहे हैं। इस कबीले को मेरी सुरक्षा प्राप्त है। इसकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है, लेकिन आज ये दायित्व संकट में था। कबीले की खुशहाली के लिए, पूरे कबीले के लिए तिनाकू व्रत आवश्यक है। 3 दिन तक जलपान के सिवा दूसरा कोई आहार नहीं लेना। हमें जल ग्रहण करें। नहीं, रुक जाओ, ये जल ग्रहण मत करो। ग्लुब ग्लुब। भेड़िया को पहुंचने में देर हो गई थी। तेज बीज के प्रभाव से बच्चे तो तुरंत बेहोश होकर गिर गए थे। जो जल आप सबने पिया है वो विषैला है। इन्हें क्या हुआ? नहीं! अपने हलक में अंगूठा डालकर खुद को उल्टी कराने की चेष्टा करो। जल्दी जल्दी करो ताकि सारा जहर बाहर आ जाए। वह जेन, तुम सरदार का घोड़ा लेकर जाओ और फूजो बाबा को लेकर आओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हनु ने तालाब के किनारे हुई तुम्हारी बातों से किसी अनिष्ट का अनुमान लगाकर मुझे सूचना दे दी थी। ओह, खो खो खो। मेरे पास वैसी औषधियां हैं जिनसे मैं इन्हें उल्टियां कराकर इनके पेट में पहुंच चुका जहर बाहर निकालकर इनका अनिष्ट होने से बचा लूंगा। लो, इसे पी लो जल्दी।
लेकिन हम इन औषधियों का सेवन नहीं कर सकते, तिनाकू व्रत टूट जाएगा। वो देखो, फिलहाल तो जिंदगी की सांसें टूट रही है। सरदार बागू, अंधविश्वास की कब्रों से बाहर आओ और दवा पी लो, दवा पी लो। शुक्र है बात इनके समझ में जल्दी आ गई, अन्यथा ये अंधविश्वास पूरे कबीले पर भारी पड़ सकता था। इधर स्थिति नियंत्रण में थी, लेकिन भेड़िया का मस्तिष्क जहरीले तालाब के प्रति संदिग्ध था। यहाँ और पशु भी पानी पीने पहुंच सकते हैं। कुछ पक्षी भी इस विषैले पानी के कारण मृत्यु का ग्रास बन चुके हैं। इस तालाब को कटीली झाड़ियों से ढकना होगा। किंतु सोचने का विषय यह है कि तालाब विषैला किस प्रकार हो गया। यह अवश्य ही किसी शिकारी की हरकत है, जिसने शायद पशुओं की खाले, सींग या अन्य अवयव प्राप्त करने के लिए ऐसी खूनी हरकत की है। मुझे उसे ढूंढकर कठोर दंड देना होगा। उसे ढूंढने जाने की आवश्यकता भेड़िया को नहीं पड़नी थी। उफ, ये क्या? फचाक! ये विष भरा वो गुब्बारा है जो मैंने इस तालाब के पानी में भी फोड़ा था। उफ, नहीं, वो तू है। कई निर्दोष बेजुबान प्राणियों को मौत के घाट उतारने वाला और कई मानव और मासूम बच्चों को मौत के मुंह में पहुंचाने वाला शैतान। हाँ, लेकिन फिलहाल मैंने तेरे चेहरे पर विष का गुब्बारा फोड़कर वही विष तेरे भी मुंह में पहुंचा दिया है। इस वक्त तू भी मौत के मुंह में है। उफ, शुक्र है पूजो बाबा की उल्टी लाने वाली दवा मैं अपने साथ भी लेता आया था। जंगलों में मीठे और साफ पानी का एक बड़ा स्रोत पाम के ये वृक्ष भी होते हैं। पाम के इस वृक्ष की ये मोटी शाखा तोड़ने पर साफ पानी की एक मोटी सी धार मेरे चेहरे पर उछलेगी, जिससे मेरे चेहरे पर पड़ा विष साफ हो जाएगा और फूजो बाबा की दवा से उल्टी के बाद मेरे पेट में चला गया विष भी बाहर निकल गया है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि जर्जर हो चुके तुम्हारे इस शरीर के साथ मैं क्या व्यवहार करूं। ये तो मेरे एक हल्का चाटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और कई हड्डियों में टूटकर बिखर जाएगा। तेरा चाटा तो क्या, प्रचंड गुस्सा भी मेरा शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे तो कोशिश करके देख लो। ये कोशिश तुम मुझे कर लेने दो भेड़िया। तड़ाक! जरूर करो। जंगल के नियमों के मुताबिक इसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। अगर मुझे मार सको तो जरूर मौत की सजा दे दो। हाँ, मौत की सजा। बूढ़ा अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया था। ठहरो, इसे बताने दो कि इसने ऐसा क्यों किया। मौत पाने के लिए। मेरा उद्देश्य मौत पाना है। मुझे मार दो या फिर सब मरने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं जल्द ही दूसरी वैसी एक और हरकत करने वाला हूं। दिमाग बौखला गया लगता है तुम्हारा। शायद तुम्हें जिंदा छोड़ना कई जिंदगियों से खिलवाड़ करना होगा। तुम्हारे घोर जुर्म के लिए मैं तुम्हें इसी समय फांसी देता हूं। मेरी खुशनसीबी। जंगल की सुरक्षा के प्रश्न पर भेड़िया एक शैतान की जिंदगी से कोई समझौता नहीं कर सकता था। चाहो तो खींचने के बाद रस्सी को किसी ब्रिज से बांध देना। आखिर तुम कितनी देर तक थामे रहोगे रस्सी? तेरी सांसें टूटने तक तो थामे रखूंगा, इस उम्मीद में कहीं तेरी सांसें ही ना टूट जाए। एक जर्जर हो चुके बूढ़े का दम 15 मिनट तक भी नहीं निकला और ना ही उसे किसी तरह का दर्द महसूस हो रहा है। पानी तो पी ले भेड़िया। इसे ऐसे ही टंगा रहने दो। रस्सी को कहीं बांध दो। हटी जान है इसकी, पर निकलेगी जरूर। तुम ठीक कहती हो जेन, पर बड़ा विचित्र बुढ़ा है ये। सरदार, इसे भालू से छलनी क्यों नहीं कर देते? ऐसा कोई भी निर्णय भेड़िया लेगा। अभी भी जिंदा है। ऐसे हटी जान से पहली बार वास्ता पड़ा है। मैं महीने तक लटक कर भी जिंदा रहूंगा। इसे मरना ही होगा बाबा। मैं इसे जंगलवासियों के लिए खतरा नहीं बनने दूंगा। खतरों को कौन रोक सकता था? वो इधर ही गया है। हाँ, उधर ही झाड़ियों में। ढूंढो उसे, वो आसपास ही होगा। मेरा बच्चा, मेरा कोम्पू। उधर से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है।
वाओ वाओ। कुछ और आवाजें भी आईं। सिंह परिवार, उसे शेरों से डर नहीं लग रहा? खतरनाक बात यह थी कि उन्हें शेर दिख गए थे। खतरनाक बात यह थी, खतरनाक बात यह नहीं थी कि उन्हें शेर दिख गए थे, खतरनाक बात यह थी। आओ, अपने बच्चे को मुझसे ले जाओ। मेरा बच्चा। लायन फैमिली का भोजन खुद पांव पर चलकर उनके पास आ गया था। सी फैमिली चारों ओर से बूढ़े पर झपट पड़ी थी। बूढ़ा पागल हो गया है। मेरा बच्चा, कोई उसे बचाओ। खूंखार शेरों के बीच फंसा भी वो हंसे जा रहा है। सी फैमिली के बीच से बूढ़े को खींच लाने का काम सिर्फ कोबी के पूंछ ही कर सकती थी। ये तो कोबी है। छोटे से प्यारे प्यारे बच्चों को खाओगे क्या? और तू पागल है क्या, जो खुद शेरों की मार में मरने चला आया, वो भी इस बच्चे को साथ लेकर? ला रे, बच्चे को मुझे दे। कोबी, ये शैतान बुढ़ा है, इसे मरना होगा। अरे मेरा बच्चा, कम से कम एक भाला तो निकाल दे। कमाल है, भाले तेरे शरीर के आर पार हो चुके हैं, फिर भी तू खड़ा दांत फाड़ रहा है। हाँ, एक भाला निकाल कर दे, फिर ये रहस्य बताऊंगा। देता हूं। कोबी ने एक भाला उसके शरीर से निकालकर उसे दे दिया। बूढ़े ने अप्रत्याशित ढंग से भाला कोबी के पेट में झोंक मारा। रहस्य समझ में आ गया कोबी? खच। ओह! कोबी ने अपना भाला खुद ही खींचकर बाहर निकाला। ओफ, कमबख्त बूढ़े ठुड्डे। मेरे और भाले नहीं निकालेगा क्या कोबी? बुढ़े ठुड्डे, बुढ़े ठुड्डे, अब तो मैं तेरे शरीर से तेरी जान ही बाहर निकालूंगा। उसी का तो इंतजार है, पर गला दबाने से कुछ नहीं होगा। कोबी ने उसे उल्टा कर दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अब पता चलेगा तुझे, जब इस ठंडे पानी में तेरी मुंडी कई घंटों तक डूबी रहेगी और तालाब के झोंके तेरे चेहरे पर चिपककर तेरा सारा खून चूस जाएंगी। जंगलियों में रोष फैला था। यह शैतान है, इसे पत्थर से मारो। हाँ, पत्थर जितनी मर्जी मारो, मगर इसे यहां से उतारना मत, वरना कोबी तुम्हें भी ऐसे ही टांग देगा। कोबी के जाते ही, ठहरो, ये क्या कर रहे हो? इसका ये हाल किसने किया? अरे ये तो छटपटा रहा है, इतने भाले लगे होने के बावजूद भी। इसका मतलब ये अभी जिंदा है। भेड़िया, उसे मत छोड़ो, ये शैतान है, इसे कोबी ने यहां टांगा है। हाँ भेड़िया, मुझे ऐसे ही पानी में डूबा रहने दो, झोंके को मेरा खून चूसने दो, शायद मैं मर सकूं। इतनी देर पानी में डूबा रहने के बाद और शरीर में इतने भाले धंसे होने के बाद भी ये जीवित कैसे है? ठीक उसी बूढ़े की तरह जो वहां फांसी पर टंगा हुआ है। मैं तो बच्चे को उठा ले जाने की खबर सुनकर निकला था, लेकिन यहां भी वही स्थिति है। कौन हो तुम? मुझसे कुछ मत पूछो भेड़िया। दे सकते हो तो कहीं से लाकर मौत दे दो, वरना मुझे यहां से खोलने की भूल भी मत करना, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ एक बच्चे की जान लेने की चेष्टा की है, फिर कई बच्चों को मारूंगा। वहां दो जंगलियों का पहरा लगाकर भेड़िया वापस लौटा। ये अभी भी नहीं मरा। आखिर इन विचित्र बुड्ढों का क्या रहस्य है? ये मौत देने पर भी मर क्यों नहीं रहे? भेड़िया, इसे जला दिया जाना चाहिए। नहीं, ये मानवता के खिलाफ होगा। मानवता के चक्कर में मत पड़ भेड़िया, कैसे भी खत्म कर दे मुझे। इसे तीरों से छलनी कर देने से मानवता खतरे में नहीं पड़ेगी भेड़िया। पोइंग पोइंग। मौत के इन मामूली तरीके से कुछ नहीं होगा। मेरा वजूद मिटाने का कोई अच्छा रास्ता ढूंढो, इस रहस्य का पता लगाना होगा। भेड़िया ने जेन एवं फूजो को अलग ले जाकर उन्हें दूसरे बूढ़े के विषय में बताया। बाबा, कुछ अनर्थ घट रहा है, लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
अभी तो ये भी नहीं पता कि ऐसे बूढ़े सिर्फ 2 ही हैं या और भी हैं। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।